Hi friends, good morning. How are you all? Our next topic is collective noun. Collective noun जो एक वर्ड है वो अपने आप में हमें एक कलेक्शन के बारे में शो करता है कि कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा मात्रा में है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ओके, हम कई बार उसको करेक्ट यूज़ करते हैं, कई बार हम उसको इनकरेक्ट। सो लेट्स लर्न टुगेदर। बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होती है वो है कलेक्टिव नाउन्स आर द वर्ड्स यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एक्टिंग टुगेदर एज वन यूनिट। उस चीज़ को हम पूरा एक मान के चलते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स की क्या होती है, क्लास होती है। तो इसी टाइप से हमारे आगे का जो कंटेंट है वो है प्रॉपर। हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स, a collective noun is a word that refers to a group of people, animals, places, or things considered as one unit instead of naming each member individually. A collective noun represents the entire group with a single word. Why do we use collective noun? अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ करें अपनी कन्वर्सेशन में या डे टू डे लाइफ में। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पूरी क्लास के बारे में बात बताना चाहते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लास है कि दैट क्लास इज़ वेरी गुड। अब उस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हम हर एक बच्चे का नाम नहीं बोल सकते, तो उस चीज़ के लिए हमें वी हैव टू use the word class. Collective nouns make our language shorter, clearer, and more interesting. They help us talk about groups without listening every member. वो प्रॉपर एक ग्रुप को, एक समूह को संबोधित करता है जो कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर, अगर हम पीपल की बात करें तो उसमें अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स। तो टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की बात की गई है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सब की बात की गई है, और जो क्राउड है उसमें जितने भी लोग हैं सब की बात की गई है, और कमेटी में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। हम हर किसी का इंडिविजुअली नेम नहीं लेंगे और इस चीज़ को एज अ कलेक्टिव नाउन कंसिडर करेंगे। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। हम आर्मी बोलते हैं, सोल्जर्स को अलग अलग नेम लेके नहीं बोलेंगे। एनिमल्स के लिए हम बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्वैम ऑफ बीज। थिंग्स में होता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि हम कभी भी जो इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हैं, लाइक आई विल शेयर दैट लिस्ट विद यू। और एवरीवन नोज़ कि अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट निकल के आएगी कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको, उस ग्रुप को हम किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे। ओके, अ स्वार्म ऑफ बीज, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो इसके हमारे जो आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, द टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द टूर्नामेंट। तो टीम कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक, फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन। द क्लास enjoyed द साइंस एक्सपेरिमेंट, क्लास collective noun. A herd of elephants moved through the forest, herd. अब the bouquet of flowers looked beautiful. ठीक है, तो बुके ऑफ फ्लावर्स, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हर्ड में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फ्लॉक में बहुत सारे बर्ड्स हैं, और टीम में क्या है, बहुत मतलब प्लेयर्स हैं, एक से ज़्यादा प्लेयर्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द क्राउड अपलॉडेड द परफॉर्मर्स। जो क्राउड है उन्होंने उनको प्रेज़ किया या उनके लिए क्लैपिंग की। अ स्कूल ऑफ फिश स्वाम नियर द कोरल रीफ, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप में जब फ़िश होती हैं तो हम उसको ऐसे कंसिडर करते हैं। और हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप बट द ग्रुप इज़ ट्रीटेड एज वन यूनिट, पर्सन ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो इस टाइप के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि हमारे डेली डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं, उसको क्लास कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्लॉक कहते हैं। तो इसका जो हमारा ये जो डेली डे टू डे लाइफ के जो हमारे एग्जांपल्स हैं, तो आई होप कि आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे
Collective nouns help us describe groups with a single word. They make sentences more effective and easier to understand. Learning collective nouns improves vocabulary and makes communication more interesting and precise. Examples: team, class, crowd, flock, herd, पैक, स्कूल, बुके, फ्लीट एंड कमिटी। और इस टाइप से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो हमारी लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर हम उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने कन्वर्सेशन में, तो जो हमारा कन्वर्सेशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और बोलने और सुनने में ये चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं पहले से। और अभी कलेक्टिव नाउन का टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। और आपको मेरे जो वीडियोस हैं अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।